आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। आज मैं हूं स्वामी नारायण मंदिर उदयपुर में, जहां पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए भगवान को कितने सारे भोग यहां पर धराए गए हैं और यहाँ भव्य आयोजन चल रहा है। काफ़ी सारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे वगैरह सभी यहाँ पर इस भव्य अन्नकूट का आयोजन लाभ ले रहे हैं और जयपुर से स्वामी सर्वदर्शन जी यहाँ पर पधारे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो अन्नकूट महोत्सव का जो महामहोत्सव यहाँ मनाया गया है, इसके बारे में जानकारी दें। ये हमारी सनातन हिंदू धर्म परंपरा में उत्सव की बहुत विशेषता है और उत्सवों के द्वारा हर एक व्यक्ति के अंदर में उनकी भावना, धर्म भावना विशेष जागृत हो। इसके लिए हमारे हिंदू कैलेंडर में हर महीने एक उत्सव आते हैं। उसमें साल का ये सबसे बड़ा उत्सव है अन्नकूट उत्सव और इसमें विविध प्रकार के अन्न से बनाया गया व्यंजन वो भगवान को सैकड़ों की संख्या में लगाए जाते हैं। इसकी विशेषता ये है कि एक एक व्यंजन सब भक्तों के घर से भक्ति भाव और प्रेम भाव से बनाकर लाया जाता है। ये सारा जो प्रसाद है भक्तों द्वारा ही तैयार किया गया है। सभी भक्तों अपने घर से प्रेम भाव से बना के लाए, छोटे बड़े सब जो भी भगवान ने उनको दिया है वो भक्ति भाव अंगीकार आज भगवान सबका कर रहे हैं यहाँ पर। और मुख्य तो ये अन्न का कूट लगाने का हमारे उत्सव के पीछे मर्म ये कि हमारे मनुष्य जीवन के लिए, जीव प्राणी मात्र सबके लिए जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वस्तु है, जैसे हवा है, पानी है, प्रकाश है, अन्न, वो हमें भगवान के लिए मनुष्य आज तक एक पानी का बूंद भी लेबोरेटरी में नहीं और चाँद पे पहुँच गया, लेकिन चाँद में भी पानी है, लेकिन वो पानी भगवान की जैसे हवा जिसके द्वारा हम जी रहे हैं और अन्न जिसके द्वारा हमारा पोषण होता है, वो सब भगवान ने एक अन्न का दाना भी मनुष्य और भगवान के लिए हुए अन्न का दाना हम जब जमीन में बोते हैं, एक में से हजारों बना के भगवान हमें देते हैं। तो हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ है वो भगवान ने हमें सुलभता से उपलब्ध करवाई है और उनके बिना हमारा जीवन वो अशक्य है। यानी हमारे अस्तित्व का मूल कारण भगवान। तो भगवान ने हमें इतना सारा दिया है जो हमारे ऊपर भगवान के अनंत उपकार है। तो आज भगवान के अनंत उपकारों को याद करने का दिवस है अन्न। जिस अन्न से, जिस जल से, जिस वायु से, जिस प्रकार से हमारा जीवन, इससे भगवान जो है वो हमारा जीवन बन जाए, उसके प्रति हमारी भक्ति और प्रेम भावना वो बढ़ती रहे। इसलिए पूरे साल में एक बार जब बारिश के बाद नए अन्न पकते हैं तो उस अन्न का भोजन वो भगवान को आभार व्यक्त करने के रूप में भी और साथ साथ में भक्ति भावपूर्ण को भगवान को भोग लगाया जाता है। और हमारी सनातन संस्कृति में ये एक परंपरा है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, यानी जो भी भगवान ने हमें दिया है भगवान को अर्पण करके उसको हमें, तो उसका महिमा ये है कि जब हम कोई चीज़ बाजार में से लाते हैं, जैसे गेहूँ लाते हैं, बाजरा लाते हैं, या तो कोई मिठाई लेकर आता है, तो जब दुकान में से लेकर आते हैं तो बोलते क्या लाया तुमने मिठाई, उस मिठाई को जब भगवान को भोग लगाते हैं तो फिर आप उसको देते हैं तो बोले क्या लिया, तो बोले प्रसाद, अर्थात ये मिठाई प्रसाद बन जाता है। तो ये विशेष भक्ति अर्पण करने का आज का ये दिवस है जो हमारे जीवन के अस्तित्व का मूल आधार है, भगवान, उसके प्रति एक आभार व्यक्त करने का आज का उत्सव भी मनाया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुल कितने तरह के प्रसाद जैसे माना जाता है कि 56 भोग जो है वो भगवान को कराया जाता है, लेकिन आजकल 56 से भी ज़्यादा होने लग गए हैं। जैसे मंदिर का है वहाँ पे 1,08,000 प्रसाद आज लगाया गया है। तो इसमें ज़्यादा महिमा संख्या की नहीं है, लेकिन कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने घर से पवित्रता से इसे प्रसाद के रूप में कोई भी चीज़ बना करता है। जब उत्सव का आयोजन होता है तो पता नहीं होता है कि 200, 500, 1000 आइटम होती है, लेकिन जैसे जैसे सब भक्ति भाव से जुड़ते जाते हैं इससे व्यंजनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ भी ऐसे आज तो दिख रहा है कि करीबन 300, 350 से ज़्यादा व्यंजनों का भोग यहाँ भगवान को लगा होता है। तो उद्देश्य तो मुख्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
छोटे से छोटे व्यक्ति भी अपनी जो परिस्थिति है उसके अनुसार वो भगवान के प्रति यहाँ अदा कर सके, ऐसा आयोजन का मूल है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्वामीनारायण संप्रदाय कई सारे मंदिर देश विदेशों में हैं, तो क्या आज ही के दिन सभी जगह ये महोत्सव का आयोजन किया जाता है? इसे तो परंपरा ऐसी है कि दीपावली के दूसरे दिन ये अनुष्ठित होता है, लेकिन ये दीपावली का उत्सव तो कैसा है कि देव दीपावली तक, पूर्णिमा तक चलता रहता है। तो एक साथ सभी मंदिरों में आयोजन जब करते हैं तो भक्त भी ऐसे पहुँच नहीं पाते और हम संत भी पहुँच नहीं पाते। तो संतों के सानिध्य में और सबकी सानुकूलता के लिए ये देव दीपावली तक का ये अन्नकूट का उत्सव चलता रहता है। मुख्य तो दिवस दीपावली के दूसरे दिन ही होता है। जो बड़े मंदिर होते हैं हमारे मुख्य स्थान, उसमें सभी जगह पर दीपावली के दूसरे दिन ही अनुकूल होता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग लाभ ले सकें, इसलिए संतों के सानिध्य में ये उत्सव फिर दीपावली के बाद देव दीपावली तक, पूर्णिमा तक ये अलग अलग दिन में मनाते हैं। उदयपुर में जो स्वामीनारायण मंदिर है और विकसित करने का काम है, यहाँ के स्वामी महाराज और हर जगह पर जैसे होता है कि छोटे समुदाय से शुरुआत होती है और छोटे स्थान से शुरुआत होती है, धीरे धीरे जैसे भक्तगण बढ़ता जाता है तो उनको भाव सेवा भक्ति बढ़ती जाती है, जैसे स्थान का भी विकास होता है। तो अभी तो इस स्थान को भी अच्छी तरह से विकास करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा है, वो भी उसमें जुड़े और आगे भी इसमें भगवान की कृपा होगी और सब भक्तों का ऐसा सहयोग होगा तो इससे भी बड़ा स्थान बनेगा, जिससे प्रभु स्वामी महाराज के देश विदेश में आज कुल मिलाकर 1200 से ज़्यादा इसे उदयपुर में भी बड़े मंदिर की रचना हो। तो हमने बात की सर्वदर्शन स्वामी जी से, और आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि इंसान एक भी दाना जो है वो बना नहीं सकता, इंसान एक भी दाना खुद बना नहीं सकता, इसलिए ईश्वर ने जो हमें दिया है वही हम ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये एक दार्शनिक बात है। और देखिए आप भव्य तरीके से यहाँ पर अन्नकूट सजाया गया है, कई सारे व्यंजन कई प्रकार के जो भक्तगण खुद तैयार करके लाए। और यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पर मैं खुद देखता हूँ कि यहाँ की जो प्रतिमा है वो इतनी सुंदर है, इतनी भव्य है, खुद मतलब चमत्कारिक, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, ईश्वर रूप में यहाँ खड़े हुए। जब आप दर्शन करते हैं तो 5 मिनट अगर आप यहाँ सामने अगर बैठते हैं तो आपको इतनी आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जरूर आए, उदयपुर में सुखड़िया समाधि के पास में ये मंदिर स्थित है और दुर्गा नर्सरी रोड पर ये सुखड़िया समाधि है। जरूर आए, दर्शन करें। मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायर इंडिया के। किसी की इच्छा हो तो फोटोग्राफी कर ले, जिसको भी दर्शन चाहते हो, कोई परिवार वालों को बुलाना हो फटाफट फोन करके तो 5-7 मिनट में सबको दर्शन हो जाएंगे। फिर अभी पता गिरेगा तो जिसकी भी इच्छा हो आते हैं फोटो